Hi friends, you're tuned with an educational YouTube channel. The channel you can believe in for learning. So don't leave the page without subscribing the channel. Today we are about to learn a new lesson of 6th standard, that is Paramveer Chakra, our heroes. इंडिया का सबसे उच्च मिलिट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। लेंगे इसके बारे में जानकारी। यू मे हैव हर्ड अबाउट लेजेंडरी हीरोज ऑफ द पास्ट एंड देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। ट्रेडिशनल स्टोरीज में डिस्क्राइब्ड हीरोज के बारे में आपने सुना ही होगा। बहुत ही बड़े बड़े और अद्भुत कारनामे करते हुए वो हमें दिखाई देते हैं। उनकी असामान्य शौर्यपूर्ण कृतियाँ या एक्ट्स के बारे में आपने जाना ही होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा या सुना होगा। But even today, many brave soldiers of our country sacrifice their own lives for our safety. लेजेंड यानी ट्रेडिशनल स्टोरीज की बात हो गई, लेकिन आज भी बहुत सारे शूरवीर सैनिक अपने जान की कुर्बानी देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। Their brave deeds are honored by bestowing military decorations on them. उनके शौर्यपूर्ण कार्यों का गौरव किया जाता है उन्हें मिलिट्री डेकोरेशंस प्रदान करके। परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। परमवीर चक्र भारत का सबसे उच्च मिलिट्री सम्मान है। इट इज अवार्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी और सम डेयरिंग और प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वेलर और सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। जो प्रदान किया जाता है सबसे प्रमुख शौर्य या हिम्मत दिखाने वाले सैनिकों को, और दिया जाता है उन सैनिकों को जिनके पास होती है सर्वोत्कृष्ट या अतुलनीय ब्रेवरी, जिसकी सहायता से सैक्रिफाइस करते हैं खुद की जिंदगी शत्रुओं के सामने। वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर, चाहे कहीं पे भी अपना ऐसा सर्वोत्कृष्ट धैर्य दिखाए, जमीन पर, पानी में या हवा में, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। द परमवीर चक्र इज़ अ वेरी रेयर ऑनर। ये जो अवार्ड है परमवीर चक्र, ये बहुत ही स्केयर या वेरी अनकॉमन है, सबको नहीं मिलता है। सो फार इट हैज़ बीन अवार्डेड ओनली 21 टाइम्स, और अब तक सिर्फ ये अवार्ड 21 टाइम्स प्रदान किया गया है। 14 ऑफ दिस अवार्ड वेयर गिवन पोस्टह्यूमसली, और अब तक 14 बार यानी 14 टाइम्स ये अवार्ड मृत्यु के बाद प्रदान किया गया है या दिया गया है। यानी सोल्जर्स शत्रु के सामने अपना अतुलनीय धैर्य दिखाकर शहीद हो गए और उसके बाद उन्हें ये परमवीर चक्र अवार्ड मिल गया। कैसा इस मेडल का रूप या अपीयरेंस, चलो देखते हैं। द मेडल इटसेल्फ इज वेरी सिंपल इन अपीयरेंस, और ये जो मेडल है ये दिखने में बहुत ही सिंपल है। इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज का ये बना हुआ है, एंड इज फिटेड विथ स्विल माउंटिंग एंड हैज अ प्लेन पर्पल रिबन, और ये फिट किया हुआ है एक घुमावदार आधार के साथ। परमवीर चक्र को एक प्लेन पर्पल रिबन भी रहती है। ऑन द ऑब्जर्व इट हैज द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम एट द सेंटर। ऑन द ऑब्जर्व यानी सामने से उस पर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि हम सारे सरकारी दस्तावेजों पर देखते हैं। सराउंडेड बाय 4 रिप्लिकास ऑफ इंद्राज वज्रा, और अपने देश का राष्ट्रीय प्रतीक सराउंडेड है इंद्र वज्रा की 4 एग्जैक्ट कॉपी या प्रतिरूपों के साथ। On the reverse, the words Paramveer Chakra are engraved in Hindi and English with 2 lotus flowers in between. On the reverse यानी दूसरे बाजू में या इसके अपोजिट साइड में परमवीर चक्र ये वर्ड्स कार्व किए हुए हैं इंग्लिश में और हिंदी में, जिनके बिटवीन 2 कमल पुष्प भी है। परमवीर चक्र दिखने में कैसा है ये हम जान चुके हैं, लेकिन इसको डिजाइन किसने किया, चलो देखते हैं। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिजाइन बाय सावित्रीबाई खानोलकर, और इस परमवीर चक्र मेडल को डिजाइन किया हुआ है सावित्रीबाई खानोलकर ने। शी वॉज अ यूरोपियन लेडी, जो कि एक यूरोपियन महिला थी, हु मैरिड विक्रम खानोलकर, जिसने शादी की विक्रम खानोलकर के साथ में। हु वॉज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, जो कि एक भारतीय आर्मी ऑफिसर थे। सावित्रीबाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। सावित्रीबाई खानोलकर को इंडिया से बहुत लगाव था, प्यार था, इसलिए उन्होंने भारतीय नागरिकत्व का स्वीकार किया और वह भारतीय बन गई। शी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली and had studied Indian arts and traditions in depth.
सावित्रीबाई खानोलकर एक यूरोपियन होकर भी अपने हिंदुस्तान की मराठी, संस्कृत और हिंदी भाषाएं बहुत ही अच्छी तरह से बोलती थी और उन्होंने अपनी भारतीय परंपराओं का बहुत ही डीप से अभ्यास किया था, स्टडी की थी। परमवीर चक्र पर विराजमान है इंद्रवज्र। क्यों लिया गया इसे इतने बड़े सम्मान पे? क्या कॉन्सेप्ट है? चलो जानते हैं। इंद्रवज्र और थंडरबोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। इंद्रवज्र या थंडरबोल्ट यानी बिजली, यह एक मैचलेस शस्त्र समझा जाता है। मैचलेस यानी अनइक्वल्ड या अतुलनीय। But what makes the weapon invincible is the supreme sacrifice of the sage दधीची। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने इस शस्त्र को अनकॉन्करेबल या अजिंक्य बनाया? वो था दधीची ऋषि का सर्वोच्च बलिदान। According to legend, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. एक legend के अनुसार हजारों साल पहले एक राक्षस ने दुनिया का सारा पानी चुरा लिया। Innocent people were suffering and dying without water. बेकसूर लोग सहते रहे और पानी न मिलने पर मरते रहे। This demon could not be defeated by any ordinary weapon made of ordinary material like wood, metal, etc. लकड़ी या किसी धातु से बने सामान्य शस्त्र से इसे कोई पराभूत नहीं कर पाया। इसलिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शस्त्र की आवश्यकता निर्माण हो गई। Something extraordinary was required. It was learned that the sage Dadhichi had bones of such extraordinary power. ऐसा कहा जाता था या लोगों को यह बात ज्ञात थी कि दधीची ऋषि की हड्डियों में ऐसी extraordinary power है। But how could one ask for the bones of a living man? लेकिन एक जिंदा आदमी की हड्डियां कैसे मांगी जा सकती थी? किसमें इतनी हिम्मत थी कि एक जिंदा आदमी के पास जाकर उसकी हड्डियां मांगे एक शस्त्र बनाने के लिए? Says Dadhichi was a noble person. He himself laid down his life and gave his own bones to help the people. लेकिन दधीची ऋषि एक नोबल मैन थे। लोगों की सहायता के लिए उन्होंने खुद अपना जीवन अर्पण किया और अपनी हड्डियां दे दी। Indravajra, India's weapon of thunderbolts, was fashioned from these bones and the demon was defeated. और ऋषि दधीची की हड्डियां लेकर इंद्रवज्र या भारत का थंडरबोल्ट ये शस्त्र बनाया गया और उस राक्षस को पराजित किया गया, उसे हराया गया। Just as the Indravajra derived power from the sage Dadhichi's bones, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of the bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders. जिस तरह से इंद्रवज्र को ऋषि दधीची के बोन्स से शक्ति प्राप्त हुई, ठीक उसी तरह से भारतीय मिलिट्री को शक्ति प्राप्त होती है सबसे शूरवीरों के बलिदान से, परमवीर चक्र धारकों से। जिनको परमवीर चक्र ए अवार्ड मिला है उनसे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखाव, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसी कौन सी शौर्यपूर्ण कृति की उन्होंने कि इतने बड़े सम्मान से उन्हें नवाजा गया? चलो देखते हैं। On the 14th of December 1971, Srinagar airfield was attacked by a wave of 6 enemy Sabre aircraft. 14 दिसंबर 1971 श्रीनगर के एयरफील्ड पर शत्रुओं ने सेबर एयरक्राफ्ट से आक्रमण किया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखाव वाज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। उस समय निर्मलजीत सिंह शेखा तत्परता की ड्यूटी पर थे, यानी रेडीनेस की ड्यूटी पर थे। He could not take off immediately because of clouds of dust raised by another aircraft. एनिमी की एयरक्राफ्ट ने धूल के बादल निर्माण किए थे, इसलिए निर्मलजीत सिंह शेखा तुरंत टेक ऑफ नहीं ले सकते थे। By the time the runway was clear, the enemy aircraft were overhead. रनवे क्लियर होने तक शत्रु के एयरक्राफ्ट सिर पर थे, बहुत ही कम ऊंचाई से उड़ रहे थे और वहां से अटैक कर रहे थे। They were flying low, firing and attacking the airfield with bombs. बहुत ही कम ऊंचाई से उड़कर शत्रु के एयरक्राफ्ट फायरिंग कर रहे थे और बॉम्ब से अटैक कर रहे थे एयरफील्ड पे।
Even then, Flying Officer Sekha took off in his night fighter the moment he could. फिर भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा ने टेक ऑफ किया अपनी नाइट फाइटर एयरक्राफ्ट में, जो उनके लिए अभी पॉसिबल था, और शुरू किया शत्रु के साथ लड़ना। He damaged 2 of them, और शत्रु के एयरक्राफ्ट में से 2 एयरक्राफ्ट्स उन्होंने डैमेज किए। His fight with the attacking aircraft now continued at treetop height. आक्रमण करने वाले एयरक्राफ्ट के साथ निर्मलजीत सिंह सेखा की लड़ाई शुरू हो गई, और वो लड़ाई शुरू हो गई एक ट्री टॉप हाइट पे, यानी एक पेड़ की ऊंचाई से उन्होंने लड़ाई जारी रखी। At last, the enemy aircraft fled from the scene of the battle. और आखिर में दुश्मन के एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड छोड़ के भाग गए। The airfield and the town of the Srinagar were saved. और इस तरह से निर्मलजीत सिंह सेखा ने श्रीनगर और श्रीनगर की एयरफील्ड को बचाया। But alas, flying officer Sekha's aircraft too crashed and he was killed. लेकिन अनलकी घटना यह घटी कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा का एयरक्राफ्ट एक क्रैश हो गया और उसी में उनकी मौत हो गई। फ्लाइंग ऑफिसर सेखा displayed great flying skill and determination in the face of certain death. अपनी मृत्यु को सामने देखकर भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा ने अपना महान कार्य किया। अपने फ्लाइंग का स्किल उन्होंने वहाँ पे दिखाया और दिखाया अपना निश्चय। उन्हें मालूम था कि दुश्मन के सामने हम नहीं टिक पाएंगे, फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। He showed unmatched heroism above and beyond the call of duty. अपनी ड्यूटी के आगे जाकर उन्होंने अनमैच्ड नायकत्व दिखाया, और सही में वे ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव कहलाए। सैल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। और ऐसे महान वीर को हमारा शतशः नमन, जो कि शूरों में सबसे शूर है, जिनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा। अपने देश की सेवा करते करते किन किन महावीरों ने या शूरवीरों ने अपने जान की बाजी लगाई और अपने देश को सुरक्षित रखा। शौर्यपूर्ण घटना में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शूरवीरों के बारे में अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी हो तो www.paramveerchakra.com इस वेबसाइट पर आपको विजिट देनी है।